let me start with my story. Okay, Ritika already introduced me. Let me start my story. So, मेरा बचपना जो है, I'm grown up in this beautiful place Goa. My forefathers are from Goa, और मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग एकेडमिक्स है, मतलब कोई तो टीचर है, गवर्नमेंट जॉब में है. आई एम द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर फ्रॉम माय फैमिली, मतलब मेरे पूरे खानदान में. एंड मेरे जो नाना जी थे, बिकॉज काफी लोगों को पता होगा कि गोवा पे पोर्तुगीज का शासन था, एंड दिस वाज 1961 वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम पोर्तुगीज. और मेरे जो नाना जी थे वो फ्रीडम फाइटर थे और सत्याग्रही थे, गांधी जी के फॉलोअर थे. और जब गोवा को आज़ादी मिली, he also want to go in politics because गोवा में एजुकेशन का प्रॉब्लम था, and he became one of the first MLA in the first assembly of Goa. And after that उन्होंने गोवा में 32 schools खोले थे. He opened 32 schools in Goa, and in one of the school I completed my 5th and 6th standard only दो साल. बाद में मुझे हटाया गया because नाना जी का स्कूल था, तो काफी you know that what kind of attitude comes, वो था, मुझे हटाया गया था, दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया. But my sister is also school teacher काफी सारे. I'm the first dropout from my family. मतलब I couldn't complete my graduation. मतलब मैंने मेरे 12वीं थर्ड अटेम्प्ट में पास किया. उसके बाद I couldn't complete my graduation. मतलब I'm undergraduate that way. But I was too much fascinated towards life. And मेरा एक ही था कि लोगों को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ. And this is why I started my journey in this industry. And when I was just 18 years old, I entered in the field of marketing because I was an introvert, pure introvert. I had a lot of inferiority complex. मतलब ऋतिका इंग्लिश सिखाती है, मुझे इंग्लिश गोवा में रह के भी बात करने में बहुत चैलेंज. That was a lot of challenge. Although मतलब I had lot of issues with my own mindset. And this was year 2012 when I discovered myself, when I learned neuro-linguistic programming with my first mentor, late Dr. David Lincoln. और वहां से मेरे NLP की शुरुआत हुई. I was not sure क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज मुझे कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का बैकग्राउंड का कोई कुछ आइडिया नहीं था. कोचिंग क्या होता है, मोटिवेशनल स्पीकिंग, कुछ भी नहीं. वहां से शुरुआत की, जीरो बैकग्राउंड. और वहां से धीरे धीरे आई स्टार्टेड कंप्लीटिंग ऑल लेवल्स ऑफ NLP. एंड 2015 में आई स्टार्टेड असिस्टिंग माय फर्स्ट मेंटर डॉक्टर डेविड लिंकन. टिल 2018 आई वाज असिस्टिंग हिम, और मैंने काफी प्रोग्राम में उनको असिस्ट किया. एंड दिस इज वेयर आई फाउंड ऋतिका आल्सो. और उसके बाद मेरे जो और भी मेंटोर्स है, रॉबर्ट स्मिथ, लीज बेली, लिंसी एग्निस फ्रॉम यूके, स्कॉटलैंड, इनसे भी मुझे काफी गाइडेंस और मेंटरिंग मिली. और बिकॉज ऑफ ऑल माय मेंटोर्स I could reach where I am. जो मेरा इंट्रोडक्शन जो ऋतिका ने दिया है, आज द फाउंडर एंड CEO of SK Consultancy, and we are one of the topmost institute from India when it comes to neuro-linguistic programming. और this is where we have association with Ritika also. And by the God's grace, आज 40 देशों से हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेन इन neuro-linguistic programming. And this is how I could. And I'll tell you, this was only possible because I got right mentors. अगर मेरे जिंदगी में मेंटोर्स नहीं होते और सही मेंटोर्स नहीं होते, आई डोंट नो वेयर आई वुड हैव बीन. मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि बिकॉज द रीजन इज, काफी लोगों को लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माय ओन. नहीं, यस यू कैन, बट देयर विल बी सम चैलेंजेस. बट विद मेंटोर वो जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, रास्ता और क्लियर नजर आ जाता है. जो धुंधला धुंधला लगता है वो और क्लैरिटी आ जाती है. एंड that's why I'll tell you that you are really lucky to have Ritika as your mentor, because she's an excellent student of us. और काफी मस्तीखोर भी है वो, because हमें पता है जब वो आई थी, मतलब गोवा में बहुत मस्ती भी किया उसने. आपने इंस्टाग्राम पे उसके फोटोज देखे होंगे. So she carries a great child within her, you know. और उसका वो USP है स्टाइल ऋतिका का. When she train, you know guys, she trains from heart, दिल से सिखाती है. And very good decision that you decided to learn from Ritika. And I will request you all ki please continue with this journey with her. It's not about few sessions. You should continue throughout from her, because she knows you very well, right? She knows your entire understanding of life. So this is what I wanted to share. Because of my mentors, आज मैं काफी लोगों का mentor हूँ और काफी लोगों को train करता हूँ. And if you follow the same path, this will happen with you. So this is what I just wanted to share with you. I'm sure this was something helpful, interesting for some people.
So I would like to listen and hear from you. Any questions? क्योंकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की बात करो तो काफी टाइम लग जाएगा, because it's a huge concept और ऋतिका ने काफी concept आपको clear किए हुए हैं. But if anybody any questions related to neuro linguistic programming or anything related to life skills, please feel free to ask me. I would like to help you and guide you on this. अगर किसी के सवाल है, कुछ भी है, you would like to ask, please feel free. May I, ma'am? Yes. Yes, Puneet, please. Yeah. Hi, hello, sir. Hi, Puneet. Hi. Sir, I would like to know, like, for the professional career, how important are the soft skills, which I mean, basically nowadays we come to know, like, people are mostly after the soft skills. Yes. So, what are the soft skills and how to enhance those soft skills? Could you please explain, sir? Yeah, sure. Yes, you are right. Nowadays, soft skill is the heart of the growth. If anything you want to do, soft skill is important. और soft skill में काफी सारे अलग-अलग trainings है, and अवलोकन जो है वो भी soft skill में काफी सारे training करता है. रुकिता herself, she does lot of training. Yes, there are a lot of modalities, lot of different styles soft skill में. Neuro linguistic programming is one of the finest training. क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर होती है. बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. मैंने कोचिंग भी नहीं सीखा था, कुछ भी नहीं पता था. ओनली थ्रू न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आई स्टार्टेड माय कॉर्पोरेट जर्नी. आई ट्रेन कॉर्पोरेट्स, आई ट्रेन इंडिविजुअल्स. सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम को सीखना, डीप सीखना, दिस इज वन ऑफ द ग्रेट इन्वेस्टमेंट. दिस इज गोना ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू. अपार्ट फ्रॉम दैट द कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आज सॉफ्ट स्किल में इसका बहुत नीड है, बहुत इंपॉर्टेंस है. और पुनीत, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रोफेशन, विच इंडस्ट्री यू आर, यू नो, एंड बेस्ड ऑन दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग्स which you can do. But certainly, because it's been more than a decade, I've been teaching people in this industry of neuro linguistic programmer. काफी soft skill industry के लोग हमारे पास आके train हो चुके हैं, and they always say NLP is a game changer for them. So NLP को deep सीखना, if you learn, I think this is gonna add a lot of value. And Rutika has already started that, and if any guidance required, we can also help you with that. I hope, Puneet, this is helpful. So the best thing. Absolutely, sir. Thank you. Yeah. Thanks for guidance. Yeah. So the best thing is that these people, like, our batch got over like 4 days ago. और इन लोगों ने एक्चुअली चीजें अप्लाई करना शुरू कर दिए इसी जर्नी में ही, और दे आर एक्चुअली सीइंग अ लॉट ऑफ चेंजेस. सो yes, undoubtedly, as sir said, कि NLP is a god of all the soft skills training. I would actually use that word. So बाप of everything. ठीक है, क्योंकि आप कुछ भी सिखाओ ना, अगर उसके पीछे आपको साइंस समझ में आ गया और साइंस समझने से ज्यादा यूज करते आ गया, तो you know you have already won the half game. Yes. That's right. Yes. Anybody else? Yeah. So I have given them chaining anchoring. Yes, Vishal. Yeah. So just a second. I've given them chaining anchoring techniques, submodalities. Okay. I've given them. I've given them anchoring. And submodalities has changed Sushma's life like anything. I mean, it has worked as a medicine for her. उसको palpitation के एक highest level के issue इतने हो गए थे कि I actually recommended her before starting अवलोकन कि तुम पहले तो जाके BP check कराओ डॉक्टर से. But the doctor said it's you are all fine, it's just the anxiety, and it worked like a medicine to her, Sushma. And actually everybody sitting here has some blockages in their life somewhere, and the best part about कि because it is first batch, तो मैं बहुत डरी हुई थी, पता नहीं how will it work, क्योंकि पुनीत तो पर्सनल कोचिंग में आए थे और उनका तो बाप रे, it is a tremendous change, transformation that Puneet has got. But even these people are applying, and they are really finding good results, as they say. So yes, Vishal, you can also ask the question, and maybe you can also share in 1 or 2 sentences what is the change that you have found. Over to you, Vishal. Hello, sir. Yes, Vishal. Yes. So actually, मैंने जब join किया था training को, then that time I have no confidence and multiple things I faced in my life. So मैं software developer हूँ,
बहुत सारी चीजें होती है कि मेरे को क्लाइंट से बात करनी है या फिर और भी लोगों से बात करनी है, फिर कलीग से बात करनी है, और मैं उस समय बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाता था क्योंकि मेरे चीजें सर्कमटेंसेस ऐसे बनते थे कि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता. बट नाउ nowadays I learn multiple things from ma'am, and एक्चुअली वन थिंग इज, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा ही मैंने कॉपी किया है, मतलब मैंने सीखा करा है चीज को कि जस्ट कॉपी टू अदर्स एंड बिहेव लाइक समवन, मतलब मैं जैसा जो मतलब कॉन्फिडेंट बंदा है उसके जैसा ही बिहेव करना, उसके जैसा ही बर्ताव करना, और देन मेरे चेंजेस आप दिखते हैं सामने लोगों को. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ. जो आपने बताया कि आपने जो आपने 12th एग्जाम जो बारे में बताया 3 टाइम्स, अगर वैसा मेरे साथ हो तो मैं तो बिल्कुल क्या है जो लाइफ है अपने परिवार में ये सब चीजें होता है तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस टाइप का था. तो आपने कैसे फेस किया वो चीज, क्योंकि मेरे लिए वो चीज भी सीखने वाली होगी आपसे. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यू आर राइट. हमारे सोसाइटी मैं जस्ट आपको ना, सॉरी यस विशाल, सॉरी, मैं जस्ट आप भी ऐसा ही करने को कोशिश करूंगा अपने लाइफ में. ऐसे जैसे आपका बिहेवियर है वैसा ही मैं भी कॉपी करने की कोशिश करूंगा, तो उससे मेरे को भी और कॉन्फिडेंस आएगा, सामने वाला भी थोड़ा इम्प्रेस होगा मेरे से. ऑफ कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल, कांग्रेचुलेशंस कि आपने खुद जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम किया और प्रॉपर आपको रुतिका से गाइडेंस मिला. और हम हमेशा कहते हैं कि एज अ कोच और मेंटोर मेन इंपॉर्टेंट रोल आपका रहता है. आपको अप्लाई करना है, हम जो आपको गाइड करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट जॉब. यस, हमारी सोसाइटी में एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, एंड बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली हु आर इनटू एकेडमिक्स एंड एजुकेशन. मेरी घर में हर कोई एकेडमिक्स में, मतलब मेरे पिताजी कोर्ट में थे, मॉम वाज वर्किंग एंड सिस्टर इज अ स्कूल टीचर. बहुत चैलेंजिंग था, बहुत, बिकॉज एक बार फेल होना अलग बात है, तीसरे अटेम्प्ट में बहुत चैलेंजिंग था. व्हाट आई डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरा एसोसिएशन चेंज किया, नॉट विद फैमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल, जहां से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, मैंने वो चेंज किया. और मैंने शुरू किया समय खुद को देना और खुद के ऊपर फोकस करना, बाय रीडिंग सम बुक्स, right, by watching some videos and changing my internal dialogue. और एक मैंने कहावत सुनी है जो इंग्लिश में कहते हैं, एवरी मास्टर इज वंस अ डिजास्टर. अगर आपको एक डिजास्टर स्टेज, अलग अलग डिजास्टर होते हैं, किसी के रिलेशनशिप के डिजास्टर होते हैं, किसी के लाइफ के डिजास्टर होते हैं, तो मेरा डिजास्टर मेरा एजुकेशन को लेके था, बिकॉज काफी लोग पीछे से बोलते हैं. सबसे पहले शुरुआत के 2-3 साल बहुत चैलेंजिंग थे. मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया और खुद की माइंड को प्रोटेक्ट किया. खुद की माइंड को कैसे प्रोटेक्ट किया? बाय नॉट बीइंग टू मच इन टच विद दोस पीपल हु स्प्रेड नेगेटिविटी, स्पेशली कुछ रिलेटिव्स. व्हेन आई से दैट, आपके परिवार के लोग हैं, यू कांट अवॉइड देम, बट यू सी सम खास जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो कुछ लोग पीछे से कुछ चीजें बोलते हैं. सो आई अवॉइडेड दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हेल्प मी. And because of my focus, मेरा focus सिर्फ और सिर्फ किताबों पे था. I'll tell you, I started reading my first book, and that was Magic of Thinking Big. This was 15 years back when this started by Dr. David Schwartz. बड़ी सोच का बड़ा जादू. और जब मैंने वो किताब घर में रखी थी, my mom was worried. ये बंदा करियर को छोड़ के कुछ जादू वगैरह को सीख रहा है क्या? She was worried about that. She didn't know it has to do with mindset. वहां से मेरी शुरुआत हुई. दूसरी किताब मैंने पढ़ी, You Can Win, शिव खेरा की, excellent book. और उसके बाद I started reading book, and I'll tell you, in the last 15 years I have read more than 1,000 books. रुतिका knows, मेरी पूरी लाइब्रेरी है बुक्स की. मतलब एक तो पीछे है, मेरे ऑफिस में है, एंड काफी सारे उसके नोट्स है जो मैंने 10-15 साल लिखे थे. तो रीडर्स आर लीडर्स, जो पढ़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं. जो मराठी में कहते हैं ना, वाचाल तर वाचाल. तो इस तरीके से मेरा फोकस था बुक्स. तो आई मेक श्योर आई रीड 100 बुक्स इन ईयर, एवरी ईयर. सो वन ऑफ माय सीक्रेट इज बुक्स, एंड आई थिंक उससे बहुत फायदा होता है, बिकॉज अलग लोगों की माइंडसेट आप जानते हैं. और सेकंड, मेरे जो खास दोस्त थे जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा, कुछ चुनिंदा लोग, उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया.
and I was blessed to have great parents who also believe in. So this is how I overcome, and I'm sure कि अगर आपके अंदर से अगर वो आग है कुछ करने की तो हो जाता है, मतलब भगवान भी आपके सामने आके खड़ा हो जाता है अगर आप चाहते हैं. I hope this is helpful, Vishal. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, Vishal. Anybody else? विशाल ने बहुत विशाल ने ना सर एकदम बेसिक पकड़ लिया एनएलपी का, कॉपी. हाँ, बिल्कुल. है ना? Yes. He is very focused. Copy. तो विशाल एकदम सही जा रहे हो, बस इसी को चलते रहो अभी. You have got that. होता है ना, नस पकड़ना है किसी इसका, वो पकड़ लिया तुमने. Very good. और वही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर कुछ कामयाब बनना है तो जिन्होंने ऑलरेडी कामयाबी हासिल की उनको फॉलो करो. हमने इस इंडस्ट्री के जो मेरे मेंटोर्स हैं उनको फॉलो किया और वहां से यहाँ पहुंचे. एंड आई थिंक इफ यू फॉलो, यू हैव रुतिका एंड यू हैव मेनी मेंटोर्स. अगर आप करते हो तो दैट्स इट. You just need mentors because they will show you the way. हो जाएगा. Absolutely. Yes. So we come to the next question. Because sir will be here only for another 5 minutes. So कुछ है तो please. Yes, Sushma. हेलो सर, मैं सुषमा. सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी. जैसे विशाल ने आपको पूछा कि आपने कैसे ओवरकम किया, सो ओवरकम करने के बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि उस समय आपने ओवरकम कर लिया, बट उस टाइम पे आपके गोल या पर्पस सेट हो गया था कि यू आर बीन इन दिस फील्ड, और कैसे फिर वो आपका करियर उस एनएलपी में डेवलप हो गया आफ्टर द ओवरकम ऑफ सिचुएशन? वेरी गुड क्वेश्चन सुषमा, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि कुछ मोटिवेशन मिलने से लाइफ में इजीली सक्सेस मिलती है. ऐसा नहीं है, मेंटेन करना पड़ता है. तो आई थिंक दिस वाज almost 18 years back. Yes, I remember when I started my journey in the field of marketing. वहाँ से मैंने शुरू किया जब मैं पूरा इंट्रोवर्ट था. ओके. और एक चीज मैंने की, लोगों को मिलना, लोगों से बात करना. बिकॉज सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देख के, मोटिवेशनल किताबें पढ़ के कुछ नहीं होता है. थोड़ा आपको उस समय के लिए थोड़ा हेल्प मिलता है. ओके. और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप मेरे सेमिनार में आओगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, पर अगले दिन वो मोटिवेशन चला जाता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो देयर इज अ वे टू मेंटेन. तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि एप्लीकेशन पे ध्यान दिया. जो कुछ मैं सीख रहा था उसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था. रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मेरी करियर की शुरुआत नहीं हो रही थी. इट वाज वेरी पेनफुल. मतलब पहले व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड, स्कूल ड्रॉप आउट के बाद मैंने मार्केटिंग ज्वाइन किया जस्ट टू अंडरस्टैंड पीपल साइकोलॉजी, क्योंकि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी जानना था. तब मुझे एनएलपी का कोई नॉलेज नहीं था. तो मार्केटिंग और सेल्स में मुझे काफी नॉलेज मिली, लोग कैसे सोचते हैं. पर करियर थोड़ा टाइम लगा और 4-5 साल गए. और दिस वाज ईयर 2012. मेरे जो कजन है उन्होंने मुझे कहा कि बिकॉज यू आर सो पैशनेट और आप मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हो, व्हाई डोंट यू लर्न एनएलपी. और मैंने कहा एनएलपी क्या होता है और मुझे क्यों जरूरत है. आज दुनिया में इतने कुछ है सीखने के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर से ये काफी है. तो मुझे थोड़ा अलग लगा, अजीब लगा. पर मैंने सोचा देखते हैं. तो मैंने जाके, जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था वो मेरे पहले मेंटोर थे, डॉक्टर डेविड लिंकन. वो ब्रिटिश थे और वो गोवा में ही थे. तो मैं जाके उनको मिला और मैंने उनको साफ साफ बोला, सर मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम है और आप ब्रिटिश हो. आई वॉज वेरी क्लियर विथ हिम. मुझे समझने का प्रॉब्लम है, इवन दो आई वॉज इन गोवा, बट वी हैड इश्यूज. और मुझे बहुत शर्म आती है, डर लगता है, बट आई हैव समहाउ ओवरकम सम ऑफ द बिकॉज ऑफ आई वाज इन मार्केटिंग एंड सेल्स. मैंने ट्रेनिंग लाइफ में नहीं किया है, तो मैंने सिर्फ सेल्स मार्केटिंग सीखा है, दैट्स इट. तो उन्होंने बोला बस आप सीखो, बाद में देखा जाएगा. तो मैंने 2012 में एनएलपी का कोर्स किया. 1 साल मुझे लगा एनएलपी समझने में, क्योंकि वो उनका ब्रिटिश एक्सेंट था, वो दिमाग के ऊपर से चला जाता. और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो ग्रुप के सामने सवाल भी पूछना है तो अंग्रेजी में पूछना था. एंड दैट वाज वेरी चैलेंजिंग. उसका एक स्वाभिमान होता है, यू नो. तो वो थोड़ा चैलेंजिंग था. तो थोड़ा 1 साल लगा. मैंने गूगल पे पढ़ना शुरू किया, बुक्स पढ़ना, और धीरे धीरे बाद में उसके 2nd लेवल 3rd लेवल कंप्लीट किया. और दिस वाज ईयर 2015. मेरी एनएलपी की शुरुआत हुई एज अ ट्रेनर, क्योंकि मैंने तीनों लेवल्स कंप्लीट किए. एनएलपी के लेवल्स होते हैं, यू हैव टू. तो मुझे 2.5 साल लगे सिर्फ एनएलपी को समझने में, बिकॉज आई डिडंट हैव दैट मच मेंटोर्स.
और 2015 में मैंने डेविड सर को असिस्ट किया और वहां से शुरू हो गई। लोग मुझे कहने लगे जस्ट बाय अटेंडिंग दैट सुरेन यू आर ऑसम, और मुझे दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि मैंने और कुछ नहीं किया था, कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड किया था, सिर्फ एनएलपी। और मैंने देखा कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट, ये करने से ये हो सकते तो और क्यों नहीं हो सकता, और वहां से मैं करते रहा। और वन ऑफ द रीजन मैं उसको कंसिस्टेंट करने लगा इज कंसिस्टेंसी, बिकॉज रियल सक्सेस आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स। तो मुझे कम से कम 8-9 साल लग गए वहां पहुंचने के। और मैं आज स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर हमेशा इनको यही कहता हूं कि देयर आर लॉट ऑफ टेम्पटेशन इन द मार्केट। आप इंस्टाग्राम खोलो तो दिमाग घूम जाता है, आप खुद को कंपेयर करने लगते हो, यू विल फॉल इन ट्रैप अगर आप उसको फॉलो करोगे। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। कम से कम आपको 2 से 3 साल देना है खुद की डेवलपमेंट को। उसमें भी आपको अगर आसानी आराम से कामयाबी मिलती है, प्लीज टेक इट एंड मेंटेन इट, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये रेडीमेड सक्सेस पॉसिबल नहीं है तो कुछ समय के लिए है। तो मुझे 8 साल लगे, मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम 2-3 साल में उनको मदद करते हैं। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग सुषमा, बिकॉज काफी ड्रॉप आउट हुआ, कोविड में काफी चैलेंजेस आए, बट हमेशा एक चीज मैंने याद रखी, अगर खुद पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, और जो काम आप कर रहे हो उस पे विश्वास है ना, तो आप दुनिया एक कर सकते। डजंट मैटर वेयर यू बिलोंग फ्रॉम। आज मेरे पास अलग स्टूडेंट्स हैं, मतलब मुझे अरबिक नहीं आती, पर मुझे मिडिल ईस्ट, कतार हो, दुबई हो, और मैं इंडियंस की बात नहीं करता हूँ, अरबिक मिडिल ईस्ट के लोग, वो मेरे स्टूडेंट है, जिनको ठीक ठाक कभी इंग्लिश भी नहीं आती है, ऐसे भी कुछ लोग हैं, स्पेनिश है। मैं आपको ये कहता है, इसके लिए कह रहा हूँ हर किसी को कि ये जो कुछ स्किल्स है ना, ये बाद में आता है। What comes is your psychology, your mindset. 80% is your mindset and 20% your skill. अगर आपने mindset strong बनाया, everything is possible. And with right mentor, I hope it was helpful. I hope Yes, so. Megha. Hmm? So I want to add here, when I want to tell you everybody that sir said कि he was an introvert. I'll tell you one thing that I've observed. He actually is an introvert now also. But what I've seen इनको देखकर, और एक मेरे फ्रेंड है, he's भयंकर वाला introvert, मतलब इतने introvert कि वो जैसे ट्रेनिंग लेते हैं ना, तो वो ट्रेनिंग में ही शेर, जैसे ही वो लंच करने बैठेंगे और उनके पार्टिसिपेंट सामने बैठ गए, तो वो ऐसे ऐसे होने लगते हैं कि समझ में आता है कि इज गेटिंग वेरी अनकंफर्टेबल। सो आई हैव सीन सुरेन सर तो नहीं, सुरेन सर तो काफी निकल गए, बट आई सॉ हिम आल्सो, बट देन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंट्रोवर्ट सुरेन सर आल्सो, बिकॉज व्हेन ही इज अलोन आर आई कैन सी, आई मीन अभी थोड़ा तो ऑब्जर्वेशन मैंने इनसे सीखा है। तो व्हाट आई वांट टू टेल शेयर हियर इज कि देखो, पर्सनालिटीज नहीं चेंज होती, सो अ पर्सन इंट्रोवर्ट विल स्टिल रिमेन एन इंट्रोवर्ट टिल द डेथ। अवेयरनेस पता है कहाँ आती है कि मुझे एक्सट्रोवर्ट तब हो जाना है जब जब मुझे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। सो ही इज एन एक्सट्रोवर्ट फॉर हिज ट्रेनिंग्स, व्हेन ही इज मीटिंग पीपल इन हिज बिजनेस, एंड व्हेन ही इज एट होम एट हिज कंफर्ट जोन with his friends बोलो, या फिर like at his home basically, not friends तो भी मुझको लगता है इनके तो जनरली पार्टिसिपेंट्स ही अब फ्रेंड्स बने। हमारी लाइफ तो ऐसी हो जाती है कि फ्रेंड्स हमारे पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं, फ्रेंड्स लाइफ एज सच पर्सनल बहुत ज्यादा तो रह नहीं जाती है। तो वहां पर भी he is extrovert, but I believe whenever he is alone, I've seen his body language being actually going into that introvert thing. So am I right, Suren sir? Absolutely. You are right, Ritika. Or first of all, we should be proud of who we are. Be it introvert, extrovert, और हमारी वो आइडेंटिटी है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है। एनएलपी में हम कहते हैं एवरी बिहेवियर इज यूजफुल इन सम कंटेक्स्ट। तो आई चूज टू बी एन इंट्रोवर्ट, जैसे कि मुझे खुद की कोई लर्निंग सीखनी है, आई स्टे अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, आई वांट टू बी मायसेल्फ, मेरी खुद की दुनिया है और वहां पे मुझे किसी की डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आई प्रिफर टू डू दैट एंड इट्स अ चॉइस। और ये मेरा एक डिलेमा था, कंफ्यूजन था कि ये ऐसे ही रहता है, इंट्रोवर्ट ही रहता है। And then I realized ऐसा नहीं होता है। You have a choice. You can choose to be extrovert. You can choose to be introvert. सिर्फ हमारा जो एक बिलीफ तैयार होता है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे लिए ये नहीं है, क्योंकि कैपेबिलिटीज बिल्ड हम नहीं करते। एक बार वो हो गया, I'll tell you, it's choice. So be proud of who you are. Marvelous learning. This is highly important.
है ना. जैसे लाइक श्रुतिका इज हियर, पुनीत है थोड़े से इंट्रोवर्ट है, विशाल भी है ना, बहुत सारे आप लोग हो. तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, एस्पेक्ट है कि आपको श्रुतिका यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड. इट्स एज सिंपल एज दैट. द कंप्लीट गेम चेंजेस व्हेन यू नो ये मेरा अनकंफर्ट जोन है, और हम जो इंट्रोवर्ट वाले हैं ना शेल में चले जाते हैं अपने. ओ आई एम एन इंट्रोवर्ट, फिर वो शेल में चले जाते हैं, इंट्रोवर्ट के पीछे भाग जाते हैं, राइट. आपको उसी टाइम पे समझना है कि ओ आई एम एन इंट्रोवर्ट, ये मेरा अनकंफर्ट जोन है, लेट्स गो एंड बिकम एक्सट्रोवर्ट. ये जो शिफ्ट है ना, जो हम लोग रोल प्ले की बात की, दिस विल वर्क एज मिरेकल. ठीक है. सो आई जब जैसी सर ने बोला कि मतलब ये पॉइंट तो जरूर आना चाहिए, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन दिस. सो thank you so much, sir, for being here. You have a session at 10:15, and I'm so humbled, I'm so honored today that you came here to meet us all. And I would ask God that you be in touch with us every time I call you. क्योंकि मैं तो ये करूंगी, मैं तो तंग करूंगी. You are doing an excellent job. I will love to be in touch. जब भी हो सके, 100%. It's my job, my responsibility. Thank you so much, sir. Last but not the least, नखपा word of thanks दो यार. बाय बाय बोलो अपने स्टाइल में, कुछ तो भी करो. I want you to speak. He did not ask a single question. He was only reflecting on things. Pa, over to you. NLP मुझे ऐसा लग रहा है कि इज ऑन द टॉप फॉर सॉफ्ट स्किल. जी. क्योंकि मुझे तो कम्युनिकेशन आता था, घर में आता था, रिलेशंस में आता था, फ्रेंड्स में आता था, और शायद थोड़ा बहुत वो मराठी में है ना, बसरत लंगड़ी गए शहानी, तो शायद वो भी होता था मेरा. एकदम बरोबर. लेकिन मेरे प्रोफेशन में मेरे डिजाइनिंग है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो सब बहुत अच्छे से यूज करता था. लेकिन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन शायद थोड़ा लेंदी हो जाता था या कुछ फियर. तो जैसे ही इसको मैंने सीखना शुरू कर दिया, फ्रॉम डे 5 डे 6 से ही मुझे वो बात आ गई कि टू द पॉइंट कैसे बात होती है. और मुझे बहुत पहले ही लग रहा था कि मुझे NLP करना है. इसके लिए आई ब्लेम टू रुतिका, एंड अगेन आई थैंक्स टू रुतिका और थैंक्स टू यू कि शायद ये मेरा लक है कि आपके द्वारा उसको और मेरी बच्ची से मैं इसको सीख रहा हूँ. तो आई एम गोइंग वेरी प्रॉपरली नाउ टू कम्युनिकेट विथ माय क्लाइंट्स. और जैसे आपके आने से पहले मैंने बताया कि इट्स लाइक सेकंड इनिंग इन माय प्रोफेशन. नाउ आई एम अबाउट 58. लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अभी नेक्स्ट मैं इसमें बहुत बेहतरीन कर सकता हूँ. थैंक्स टू NLP एंड थैंक्स टू यू सर. थैंक यू संजय जी. आपका बड़प्पन है. यू आर सो जनरस एंड सो हम्बल, एंड आपने एकदम सही टाइम पे NLP सीखा है. वैसे देखा जाए, मैं तो कहूँगा सही टाइम पे, क्योंकि हर किसी का एक टाइम होता है. मुझे भी लग रहा था यार मैंने पहले सीखना चाहिए था, बट आपने सर सही टाइम पे सीखा है. क्योंकि काफी लोग 10-15 साल पहले सीख चुके हैं पर कुछ नहीं कर रहे हैं NLP को लेकर, बट आप अभी सीख रहे हो, एंड आई एम श्योर आप बहुत कुछ उसको अप्लाई कर पाएगा. और बहुत डीप सब्जेक्ट है. मतलब मैंने अभी 300-400 किताबें NLP के ऊपर पढ़ी है, फिर भी आई फील आफ्टर टीचिंग एंड ट्रेनिंग पीपल I'm still a student of NLP. इतना कुछ खजाना है. यस, मुझे ये बात भी लगी कि मैं काफी सारे बुक्स पढ़ लेता तो भी शायद यहाँ नहीं पहुँचता, जो ये 20 दिन में बहुत कुछ किया है. और आई थिंक मुझे आगे भी कुछ करना है इसमें. एक्सीलेंट संजय जी. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर लर्निंग्स. बहुत शुक्रिया. थैंक्स.